Hello and welcome back to my channel Crack Course with Zareen. In today's video we will discuss about fundamental rights. तो हमारे संविधान में फंडामेंटल क्या राइट्स क्या होते हैं, क्या फैसिलिटी है, इससे रिलेटेड बात करेंगे आज। फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली में देखा जाए ह्यूमन राइट जो हर सिटीजन को प्रोवाइड है। अब यहाँ पे हमें याद रखने वाली बात है आर्टिकल, यानी कि कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल राइट डिस्कस किए गए। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 के अंदर डिस्कस किए गए। और पार्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस पार्ट में है। तो पार्ट 3 में है। ओके, पार्ट 3 की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा होता क्या है? देखिए, मैग्ना कार्टा एक्चुअली में ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। ब्रिटेन में मोनार्कीज जब बहुत ज़्यादा अनटॉलरेबल हो गई, आर्बिट्री रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए, इंडिविजुअल्स के राइट्स को छीन लिया जाने लगा बाय द मोनार्क ऑब्वियसली, इस वक्त रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लाया गया। रूल ऑफ लॉ को ऐसे समझिए जैसे कि हर एक आम नागरिक हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, पावर के हिसाब से किसी भी तरीके से कानून सबके लिए बराबर होगी। ओके, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या? एक आम इंसान हो या कोई पावरफुल इंसान हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई पर्सन हो, लेकिन रूल ऑफ लॉ क्या करता है? सबको एक लाइन पे लाकर खड़ा कर देता है। यानी कि मान लेते हैं अगर एक नॉर्मल इंसान मर्डर करता है तो उसको भी उतनी सज़ा मिलेगी जितना एक गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी पावरफुल इंसान को। तो दिस इज़ द रूल ऑफ लॉ ना। अब क्या है कि हम ये चीज़ देखते हैं, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो उन्होंने बहुत से देशों का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। उसमें बहुत सारी अच्छी बातें मिली उनको। तो हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हम जिससे इंस्पायर हुए हैं वो थी यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएसए में फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं अपने यूएसए के सिटीज़न को, तो हमने भी अपने सिटीज़न को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया। नाउ फंडामेंटल राइट को हम, अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, कोई हमारे फंडामेंटल राइट को हर्ट करता है, तो हम डायरेक्टली अपने सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट में ना जाना चाहें तो हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। आर्टिकल याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 32 को लेकर, और हाई कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 226 के ज़रिए। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि फंडामेंटल राइट ऐसे मत समझिए बिल्कुल परमानेंट है, कभी ख़त्म नहीं होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं। फंडामेंटल राइट आर नॉट परमानेंट। फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है, कर्टेल कर सकती है। यानी कि फंडामेंटल राइट को वो चाहे तो सस्पेंड भी कर सकती है, और सस्पेंड खासकर नेशनल इमरजेंसी के टाइम में होता है। नाउ व्हाट इज़ नेशनल इमरजेंसी? तो नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब देश में कोई बाहर से कोई देश हमारे ऊपर हमला कर दे, तो भी सरकार यानी कि पार्लियामेंट बेसिकली नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है। नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है हिंदुस्तान में इन हिस्ट्री इन 1975 टू 1977। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन आज प्रेजेंटली हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है। यानी कि ओरिजिनली जब भी पूछा जाए, मतलब ये कि जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन बाद में हमसे एक फंडामेंटल राइट को हटा लिया गया, रिमूव कर लिया गया। अब हमारे पास 6 फंडामेंटल। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव किया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट इन 1978। ये ईयर याद रखिएगा और अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा। नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द फंडामेंटल राइट वन बाय वन। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू।